देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज, सच आप तक। कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा डॉक्टर आरती लाल चंदानी साहिबा ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसमें जो मुसलमानों के लिए और तबलीगी जमात के लोगों के लिए जो बातें कही थी, उसके बाद मुसलमान तबके में बड़ा रोष हो गया था, गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा था। थैंक्स गॉड कि वो मामला अब ख़त्म हो गया और मैं मोहतरमा आरती लाल चंदानी साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया और शर्मिंदगी का इजहार किया। हम खुले दिल से आपने जो अपनी ज़हनी कैफियत जो बताई उसमें, और जिस तरह से आपको ये सब कहना पड़ा, उस पर आपको अगर शर्मिंदगी है तो आप यकीन जानिए हम मुस्लिम कम्युनिटी में भी आपके लिए अब वही इज़्ज़त है, वही एहतराम है जिसकी आप मुस्तहक़ हैं। और हम ज़ाती तौर पर तो मुझको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी एक बहन थी जो भटक गई और अब वो भटकी हुई बहन मुझे दोबारा मिल गई। मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं एक आम तौर पर तमाम लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर मुसलमानों से भी, कि देखिए, आप अपने पैगम्बर इस्लाम की जब आप पूरी हयात तैयबा का मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे कि तो पता चलेगा कि उन्होंने, हमारे रसूल ने, हमारे पैगम्बर ने अपने बड़े से बड़े मुखालिफ को माफ़ कर दिया। तो अब जब हमारे पास एक मिसाल मौजूद है तो अब हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए और अपनी इस बहन को अपनी बहन समझना चाहिए। भटक गई थी, अल्लाह का शुक्र है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। और मैं अपने दोस्त हाजी सलीस साहब को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इस कानपुर शहर के अमन व अमान को बरकरार रखने में जो लोग बहुत कोशिशें करते हैं, उनमें हाजी सलीस साहब एक बहुत ही अहम इंसान हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं जिस पूरे वाक़े को मैं बहुत ही अच्छी तरह से और अच्छी नज़र से देखता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो अपना पिछला वीडियो दिया था और जो सोशल मीडिया पे दुखती रख पे और बाकी दूसरे ज़राए से पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि मेरे पास बहुत फ़ोन आए। तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि एक औरत हर हाल में कुछ भी हो, लेकिन वो एक माँ तो होती है। माँ अपने बच्चों पर झुंझला सकती है, उनके ऊपर गुस्सा हो सकती है, डांट सकती है, मार भी सकती है, लेकिन वो उनको प्यार करना छोड़ देगी नामुमकिन है। तो ममता का वो जज्बा, मैंने आवाज़ दी थी उस ममता के जज्बे को डॉक्टर आरती साहिबा के, और मुझे खुशी है कि वो सब अब मामला ख़त्म हो गया। कुछ लोग जो इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई हो हैं, और जो मुकदमा चले और फलाना हो, ये हो, ठिकाना हो, हैं, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। अरे उस वक्त कहाँ सो रहे थे जब सीधे सीधे ये कहा जा रहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उस वक्त FIR कराई होती, उस वक्त उसके ख़िलाफ़। आज वो बैठा हुआ है बना हुआ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, वो था एक मसला। या उस वक्त शोर मचाया होता जब इस मुल्क के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है कि इनको तो हम इनके कपड़ों से पहचान लेते हैं, ये दंगाइयों को, सालों को, इन कम वक्तों को, हैं। उस वक्त कुछ नहीं। एक बेचारी एक औरत थी जिसने अपने वर्कलोड में परेशान होकर के कुछ कह सुन दिया था, अब वो अपने माफ़ी मांग रही है। तो हमें अपने खुले दिल से उसको माफ़ करना चाहिए। और पर्सनली मैं डॉक्टर आरती साहिबा को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। आपने नाम सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत मशहूर शख्सियत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ऑनरेबल मार्कंडे काटजू जी,
बहुत आउट स्पोकन है, बहुत आउट स्पोकन है, बेधड़क बोलते हैं, किसी बड़ा मोमिनाना दिल रखते हैं अपने अंदर, बड़ी मोमिनाना शान है उनके अंदर कि जो दिल में होता है उसका इजहार कर देते हैं। उनके ख्यालात से, उनके कमेंट से जो ये दक्षिणपंथी लॉबी है पूरी, जो आरएसएस वाली, जो तिलमिला जाती है, उनमें से बहुत से लोग उनको नोटिस भी भेज देते हैं, माफ़ी मांगिए, तो वो कहते हैं भैया जिसको जो सॉरी, वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल माफ़ी मांग लेता हूँ। तो उनसे एक इकबाल नवीस ने पूछा कि आप इतनी जल्दी माफ़ी क्यों मांग लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि यार अगर मेरे ख़यालात से, मेरे अल्फाज से किसी को अगर नुकसान पहुँचाओ, किसी को दिल दुखाओ, तो मुझे माफ़ी मांगने में क्या जाता है? मुझे माफ़ी मांगने में क्या, मैं छोटा हो जाता हूँ? तो यही बात है कि जो बड़े लोग होते हैं अगर वो गलती करते हैं तो अपनी शर्मिंदगी का इजहार भी कर देते हैं। और हमको तो इस मोहतरमा आरती लाल चंदानी साहिबा के इस बयान का खैर मकदम करना चाहिए, और करते हैं। मैं तो पर्सनली करता हूँ, मैं समझता हूँ खुले दिल और दिमाग के सभी लोग उसका खैर मकदम करेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी एक बहन थी जो भटक गई थी, और खुदा का शुक्र है कि वो हमें दोबारा मिल गई। और मोहतरमा आरती लाल चंदानी साहिबा, हम आपके भविष्य की, बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने जिस तरह से लगन से, मेहनत से कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज को अपनी सेवाएं दी हैं, भविष्य में भी आप देती रहें। और हम बिल्कुल, आप समझिए, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आपके ऊपर एतबार करती है और आपको अपनी बहन मानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहतरमा, आप अपना, जिस तरह से आपने अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया है, ये इससे समझ में आता है कि यू आर रियली ए ग्रेट लेडी, आई थिंक सो। और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो बहुत खुश हूँ ज़ाती तौर पर कि जब मैं देखता हूँ कि किसी बात का किसी शख्स ने असर लिया है और वो रास्ते पे आ गया है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो आवाज़ें हैं, जो कहते हैं कि कार्रवाई हो, ये हो, वो हो, इन सब को चाहिए कि सोचें और ये देखें कि हमारे रसूल ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया था या नहीं किया था। अपने बदतरीन दुश्मनों को, यानी जिनके लिए कह दिया था कि अगर ये ग़िलाफ़ काबा के पीछे भी छुप जाएं तो इनके ऊपर इनका कत्ल वाजिब है, मगर उनको भी माफ़ किया। ये हमारी तारीख़ है, हमारे रसूल का अखलाक है, और ये असवाए हुस्ना है, और हमें उसी पर अमल करना चाहिए और अपने दिल से अपनी इस भटकी हुई बहन को जो भटक गई थी, माफ़ कर देना चाहिए।